में भिक्षु लटक रहे थे और जटाओं में गंगा विराजमान थी और मस्तिष्क पे चंद्रमा विराजमान था। तो मैया ने कहा सखी तुम नहीं जाओगी तो मुझे ही जाना पड़ेगा। ले भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल भरायो, कंचन थाल सजायो, कंचन थाल सजायो। ले भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल भरायो, कंचन थाल भरायो, कंचन थाल सजायो। ले भिक्षा जा जोगी आसन मेरा लाल डरायो, मेरा लाल डरायो। मैया कहती है मेरा लाल डरायो। मैया कहती है कि बाबा ले भिक्षा निकलो आसन पर, यानी जो भिक्षा है वो ले लो बाबा और जा करके आसन पर विराजमान हो जाओ। ले भिक्षा जोगी आसन तो मेरो लाल डरायो, मेरो लाल डरायो, मेरो लाल डरायो। नगर में जोगी आया वेद कोई समझ न पाया, नगर में जोगी आया वेद कोई समझ न पाया। अजब है तेरी माया, अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। नगर में जोगी आया वेद कोई समझ न पाया, नगर में जोगी आया वेद कोई समझ न पाया। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ आज जब सखी ने बुलाया तो चल दिए और बड़े प्रेम के साथ चल दिए। और जैसे ही नंद भवन के पास पहुंचे, बोलो भोलेनाथ महाराज की जय। आज जैसे ही नंद भवन के पास पहुंचे और मैया निकल करके आई और कहने लगी बाबा तुमने मेरे लाला पर कौन सा टोटका कर दिया और हमारा लाला चुप नहीं हो रहा है, ऐसा तुमने कौन सा मंत्र मार दिया है। बाबा ने कहा कि मैंने कोई मंत्र नहीं मारा है, मैंने कोई टोटका नहीं करा है और लाला तुम्हारा पालने में झूल रहा था तो मुझे क्या पता, मैंने तो लाला के दर्शन भी नहीं करे। तो कहने लगी बाबा लाला मेरा लाला चुप नहीं हो रहा है। बाबा ने कहा जाओ लाला को लेकर के आओ। मैया ने कहा बाबा मैं बाहर लेकर के नहीं आऊंगी, तुम्हें अंदर चलना पड़ेगा। बाबा तो यही सोच रहे कैसे ना हमें अंदर बुलाएं, हम लाला के दर्शन करें। आज बाबा जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे और धीरे धीरे मेरे ठाकुर जी चुप होने लगे। और जैसे ही ठाकुर जी के पास मेरे भोलेनाथ पहुंचे तुरंत ही कहने लगे कि मैया लाला को हमें दे दो। मैया ने तुरंत मना कर दिया कि मैं लाला को गोदी में नहीं दूंगा, केवल आप दूर से दर्शन कर लो। जैसे ही मना किया तुरंत लाला फिर बहुत तेज से रोना प्रारंभ कर दिया। फिर मैया ने सोचा कि बाबा अब लाला को आप हाथ में ले लो, गोदी में ले लो तो शायद मेरे लाला के ऊपर जो टोटका हुआ होगा वो दूर कर दो। आज भोले बाबा ने लाला को गोदी में लिया, प्रेम रूप यानी बाल रूप के ठाकुर जी के दर्शन करें और एक मन से बाहर खड़े और दूसरे अंतर रूप से जाकर के प्रभु को प्रणाम किया भोलेनाथ ने और कहा प्रभु आज मैं धन्य हो गया आपके बाल रूप को देख कर, आपके बाल रूप के दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया और मैं इससे ज्यादा कोई कामना नहीं करता। अब जैसे ही भगवान भोलेनाथ की गोदी से तुरंत मैया ने झट से छीन लिया। कहने लगी बस बाबा अब नहीं। जैसे छीना तुरंत मेरे ठाकुर जी फिर रोने लगे। फिर बाबा ने ले लिया। ऐसे ही 2-3 बार की प्रक्रिया हुई और फिर कहने लगे बाबा कुछ ऐसा उपाय बता दो
जो मेरा लाला रोए ना, काऊ की नजर ना लगे, काऊ का टोटका काम ना करे। ये टोटका की परंपरा बड़ी दिनों से चल के आ रही है। काऊ का टोटका काम ना करे। बाबा ने कहा कि मैया, जिस सांप से आप डरती हो, यानी जो मेरे गले में सांप है, जिससे आप डर रही हो और वो कह रही हो कि मेरा लाला डर जाएगा, आपको नहीं पता मैया, ऐसे सांप 7 फनों वाले के ऊपर तुम्हारा लाला लेटता है। और अगर लाला को टोटका कोई काम नहीं करेगा, एक काम करना, जब लाला तुम्हारा रोए तो एक अपने घर में नंदेश्वर महाराज का मंदिर बनवाना, और लाला को जब स्नान कराना तो वो जल हमारे यानी नंदीश्वर भगवान पर, नंदेश्वर, नंदी नहीं, नंदी अलग है, नंदे अलग है, भगवान के नाम है, नंदेश्वर भगवान के ऊपर चढ़ा दे। मैं कहता हूं कि तुम्हारे लाला के ऊपर कोई टोटका काम नहीं करेगा, कोई भूत प्रेत काम नहीं काम करेगा, और तुम्हारा लाला कभी रोएगा नहीं। ये मैं आशीर्वाद देता हूं। आज बाबा ने ऐसो आशीर्वाद दियो, मैया रानी ने, नंद रानी ने बड़ो खुश हुई, प्रसन्न हुई, बाबा से को धन इत्यादि देने लगी। बाबा ने मना कर दिया, हम तो फक्कड़ हैं और फक्कड़ को कभी धन की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो केवल तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए ब्रज में आया था। बोलो भोलेनाथ महाराज की, राधा रानी की, बांके बिहारी लाल की। आज ठाकुर जी कन्हैया मेरे पालने में मैया ने लिटार दिया और सखी से कह दिया कि सखी, लाला को झूला झुलाती रहना और लाला के पास से बिल्कुल हटना नहीं, कि कोई ना कोई आकर के मेरे लाला को परेशान करता है, दुखी करता है, और तब तक मैं अपनी गमें और अपने कामों को निपटर करके आती हूँ। सखी ने कहा ठीक है मैया, और ठाकुर जी आज पालने में झूल रहे हैं। कन्हैया झूले पालना, निक होले झोटा दियो। मैया ने कहा अरे सखी, लाला को धीरे धीरे झुलाना, ज्यादा तेज झोंका मत देना कि मेरा लाला कहीं डर ना जाए। और बड़े भाव के साथ आज सखी झुला रही है। कन्हैया झूले पालना, निक होले झोटा दियो। कन्हैया झूले पालना, निक झोले झोटा दियो। कन्हैया झूले पालना, निक होले झोटा दियो। कन्हैया झूले पालना, निक होले झोटा दियो। निक होले झोटा दियो, निक होले झोटा दियो, निक होले झोटा दियो, निक होले झोटा दियो। मेरा लाला झूले पालना, निक होले झोटा दियो। मेरा लाला झूले पालना, निक होले झोटा दियो। कन्हैया झूले पालना, निक होले झोटा दियो। कन्हैया झूले पालना, निक होले झोटा दियो। जय हो, जय हो। राधे हरि मथुरा में अन्य जन्म लियो है, मथुरा में जन्म लियो है। मथुरा में अन्य जन्म लियो है। मथुरा में जन्म लियो है। गोकुल में झूले पालना, निक होले झोटा दियो। कन्हैया झूले पालना, निक होले झोटा दियो। कन्हैया झूले पालना, निक होले झोटा दियो।
निक होले जो का दियो, निक होले जो का दियो। मेरो लाला झूले पालना निक होले झोटा दियो। कन्हैया झूले पालना निक होले झोटा दियो। मेरो लाला झूले पालना निक होले झोटा दियो। झूले पालना निक होले झोटा दियो। श्री राधे। जय हो राधे। हरि बोल। राधे। देखो। जय हो। राधे। हरि बोल। जय हो। देखो। जय हो। जय हो। तालियां बजाते हुए श्री राधे। राधे। जय हो। हरि बोल। जय हो। जय 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 हो। राधे। काहे को यको बनो पालना, 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 काहे को यको बनो पालना। झूला पर अंगार ये एक होले झोटा दियो। कन्हैया झूले पालना निक होले झोटा दियो। एक होले झोटा दियो, एक होले झोटा दियो। निक होले झोटा दियो, निक होले झोटा दियो। मेरो लाला झूले निक होले झोटा दियो। कन्हैया झूले पालना निक होले झोटा दियो। जय हो। राधे। जय हो। श्री राधे। राधे। जय हो। जय 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 हो। राधे। राधे। हरि बोल। बोलो बांके बिहारी लाल लेकी जय। बोलो भागवत महापुराण लेकी जय। कन्हैया आ गए हैं। परीक्षित जी महाराज, कथा का प्रसंग कहाँ चल रहा था? घर के पास में। याद रखा करो, ये मत सोचा करो भजन चलने लगा तो भूल जाऊंगा। याद रखा करो, यही आपका एग्जाम का टाइम चल रहा है। अब ये ध्यान रखना, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, केवल परीक्षित जी से नहीं, अब मैं किसी से पूछ सकता हूँ। आज इधर ठाकुर जी पालने में झूल रहे हैं, आज ठाकुर जी पालने में झूल रहे हैं, सखी झुला रही हैं। अब धीरे 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 ठाकुर जी का आज नामकरण होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? नामकरण। कहते हैं अगर बच्चे का जन्म होता है तो या तो 11 दिन बाद होता है, या क्योंकि पुरुष के पास टाइम नहीं है भगवान की घंटी हिलाने के लिए, 4 चुनौरी चढ़ाने के लिए टाइम नहीं है। क्यों नहीं है टाइम? कुछ भक्त पड़े हैं जो नियम बना करके भगवान की सेवा भी करते हैं, पूजा भी करते हैं और अपना गृहस्थ जीवन
पालते हैं। और कुछ ऐसे पड़े हैं 7 बजे का ऑफिस है, 8 बजे सो के जग रहे हैं, तो कहां से वो भगवान की पूजा कर लेंगे। फटाफट उठे, स्नान किया, बालों में कंघा किया और ऑफिस के लिए निकल लिए। 4 पराठे बन गए तो बन गए, उसे 2 कचौड़ी मंगा के खा लेंगे। तभी कहते हैं, यानी जो अर्धांगिनी होती है, अगर पति नहीं कर सकता पूजा, अगर पत्नी करती है तो दोनों को फल बराबर मिलता है। अगर घर में कभी भी किसी से काम की किसी जरूरत की चीज से अगर जाते भी हैं तो पति एक बार मना कर देगा, लेकिन पत्नी उनकी नहीं मना करेगी, चोरी लुक्के से दान कर जरूर देगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रभु का वास है। और दूसरी बात, अगर पत्नी रूठ जाए तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि मना ले जल्दी। क्यों? पहली बात, माताएं बहनी रूठती नहीं, अगर रूठ जाए तो जल्दी मानती नहीं, क्योंकि भगवान शंकर मनाते मनाते हार गए थे, पर माता सती मानी नहीं। और जिद कर लिया था, प्रणय कर लिया था कि प्रभु से ये बताओ तुम्हारे गले में मुंड माला किसकी। जब भगवान शंकर ने बता दिया है तब फिर पछताती कि प्रभु मैंने तुम पर अलांछन लगाया। गलती भी तुरंत स्वीकार करती हैं। और आज माता नंद रानी ने यही किया, ब्राह्मण की परीक्षा लेनी चाहिए, गर्गाचार्य की परीक्षा लेना चाहिए। रोहिणी की गोदी में कृष्ण को बैठाल दिया और अपनी गोदी में बलराम जी को बैठाल दिया और कहने लगे कि महाराज आप तो प्रचंड विद्वान हो, ज्योतिष में बड़े प्रवीण हो, आपको तो किसी के जो कुंडली को देखने की जरूरत नहीं, आप तो ऐसे नाम ही बता दोगे कि कौन किसकी गोदी में बैठा हुआ है। मेरे ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे मैया तुम मेरी परीक्षा ले रही हो। मैया ने कहा, नहीं मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रही हूं, मैं तो बस आपसे सवाल कर रही हूं और मैं आपसे जवाब लेना चाहती हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा, जो आपकी बाईं तरफ बैठी हुई है माता यानी रोहिणी, इनकी गोदी में कोई नहीं, जगत पालन यानी श्री कृष्ण है, और जो आपकी गोदी में बैठे हैं वो कोई नहीं, शेषनाग अवतारी बलराम है। माता ने तुरंत ही झट से बदल दिया, कृष्ण को खुद ले लिया और बलराम जी को रोहिणी की गोद में दे दिया और कहने दिया कि आप तो कहते हो इनकी गोदी में